रफ़ी साहब के लिए मैं दो शेर पेश करूँगा। उनका किरदार है शफ़ाफ़ आईने की तरह, जो भी देखेगा उन्हें खुद में संवर जाएगा। उनका चेहरा भी दिलावेज़ है सूरज की तरह, जिस तरफ देख लें वो नूर बिखर जाएगा। जिस तरफ देख लें वो नूर बिखर जाएगा करता हूँ। और रफ़ी साहब पे काम तो मैं काफ़ी ज़माने से कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ काम किया है और मेरे तो काम आप लोगों की नज़रों के सामने भी हैं। एक बार मैंने खुद से सवाल किया कि वाई मोहम्मद रफ़ी, इतने सारे सिंगर हैं जो एक से एक गाने वाले हैं, एक से एक जो हैं कलाकार हैं, लेकिन मैं रफ़ी साहब का इतना बड़ा प्रस्तार क्यों, या मुझे रफ़ी साहब से इतनी बड़ी मोहब्बत क्यों है। तो मैंने सोचा कि मैं उनकी आवाज़ का कल्चर करूं, कि उनकी आवाज़ में ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि आज इतने बरस बीतने के बाद भी कोई रफ़ी साहब का सानी पैदा नहीं हो सका। कोई शख्स होता है जो करीब आते 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 फिर वहाँ से लगता है कि वो घूम गया। तो ऐसी क्या बात है। दूसरी बात ये कि ख़ास बात जो मैंने महसूस किया कि रफ़ी साहब के कुछ गानों को कुछ सिंगर हैं अच्छा गा लेते हैं, लेकिन मुझे आज तक एक ऐसा सिंगर नहीं मिला जो रफ़ी साहब के हर गाने को अच्छा गा लेता हो। तो हमारे एक रिकॉर्डिस्ट हैं तपन जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा तपंदा यार एक काम मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, कुछ वॉइसेस हैं मैं उनकी कल्चर करवाना चाहता हूँ कि उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, ये जो आवाज़ के कंपोनेंट्स हैं, इनका एक कंपैरिजन मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा काम है, क्या करोगे इसका। मैंने कहा बस मैं अपनी तशफ़ी के लिए करना चाहता हूँ। फिर मैंने उन्हें जितने भी एमिनेंट हमारे प्लेबैक सिंगर्स हैं उनकी वो मैंने गाने उनको प्रोवाइड किए, जिनमें हेमंदा थे, तलतदा थे, तलत साहब थे, मुकेश जी थे, मन्ना डे साहब थे, और भी बहुत सारे थे, किशोर कुमार साहब थे हमारे, और फिर हमारे साहब रफ़ी साहब। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसा करो कि 10 दिन के बाद मुझसे बात करो। तो मैं 10 दिन क्या, मैं 15 दिन के बाद उनसे मैं मिला। तो उन्होंने कहा कि काम तो तुमने बड़ा अजीब सा दे दिया था, लेकिन जो मैं जहाँ तक मैं समझ सका हूँ ये बहुत ही अनोखा काम तुमने किया है। और तुम कह रहे थे ना कि तुम इस बात की तलाश में हो कि तुम रफ़ी साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, तो देखो बैठो यहाँ। और फिर मुझे उन्होंने स्क्रीन पे एक एक आवाज़ के कंपोनेंट्स को उसका तज्जिया करके दिखाया कि देखो तलत साहब की आवाज़ में ये सारी चीज़ें थी, हेमंत साहब की आवाज़ में ये बातें थी, किशोर दा की आवाज़ में ये बातें थी। तो उसमें एक चीज़ जो थी उनकी कंपोनेंट में जो वेलोसिटी थी, लाउडनेस का, वो किशोर दा की आवाज़ में दूसरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि सबकी बातें तो हो रही हैं, रफ़ी साहब की बात क्यों नहीं हो रही है। फिर उसके बाद वो रफ़ी साहब पे आए, तो वहाँ जब मैंने देखा तो मैंने कहा दादा समझाइए मुझे, ये चीज़ें तो टेक्निकल है, मेरी समझ में नहीं आ रही। बोले देखो जावेद, सबकी आवाज़ में अपना अपना रंग होता है, लेकिन वो जो रंग होता है ना वो लिमिटेड होता है। जैसे कि मुकेश जी की आवाज़ का रंग था वो लिमिटेड था, तलत जी की आवाज़ का रंग लिमिटेड था। इसी तरह से हर सिंगर का अपना अपना एक रंग होता है, लेकिन रफ़ी साहब की जो वॉइस की जो क्वालिटी थी और जो कंपोनेंट्स उनकी आवाज़ में थे वो अनमैच्ड हैं। इतने कलर हैं, इतने कलर हैं कि आप उनको इंद्रधनुष भी नहीं कह सकती, क्योंकि इंद्रधनुष भी जो होता है वो 7 रंगों के आने के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। इंद्रधनुष में 8वां रंग नहीं होता, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में बेपनाह रंग है। और एक बात आप नोटिस करना कि रफ़ी साहब के हर जॉनरा में से किसी जॉनरा के गाने को कोई कोई सिंगर अच्छा गा सकता है, लेकिन कोई भी सिंगर उनके हर जॉनरा के गाने को अच्छा नहीं गा सकता। मैंने कहा ये दादा ज़रा इसको डिफ़ाइन कीजिए। बोला देखो कोई रफ़ी साहब का सैड सॉन्ग बहुत अच्छा गा सकता है, कोई उनके पेपी नंबर बहुत अच्छे गा सकता है, कोई उनका कव्वाली बहुत अच्छा गा सकता है, लेकिन ओवरऑल हर गाना कोई सिंगर अच्छा नहीं गा सकता। मैंने कहा ये तो मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि किसी सिंगर की किसी भी गाने को सुनकर लगता है कि ये बड़ा अच्छा गा रहा है, फिर उसी वही सिंगर दूसरा गाना गाता है तो लगता रहे यार ये क्या। बोला हाँ मैं बोला ना, तो रफ़ी साहब की जो आवाज़ थी उसको पाना वो तो भगवान के वरदान थे, और उस चीज़ को कोई दूसरा पा ही नहीं सकता। तो अब मैं क्या कहूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझसे एक मौके पर सवाल किया गया था कि रफ़ी साहब से जो आपकी मोहब्बत है, या रफ़ी साहब के हवाले से आपको तकरीबन दुनिया के तमाम लोग जहाँ पे रफ़ी साहब की शैदाई हैं वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप रफ़ी साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा था कि रफ़ी साहब की जो मोहब्बत का सवाल है तो मोहब्बत को नापने का कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन अगर रफ़ी साहब से मोहब्बत की बात की जाए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मेरे जिस्म में 2 ही चीज़ें गर्दिश करती हैं, या तो मेरा खून गर्दिश करता है या रफ़ी साहब की मोहब्बत गर्दिश करती है। और ये उसी मोहब्बत का नतीजा है कि आज मैं रफ़ी मैंशन में रफ़ी साहब के इस ख़ास कमरे में मौजूद हूँ। और एक ख़ास बात और बता दूँ कि ये जो मुझे शूट कर रहे हैं
परवेज़ भाई खुद अपने हाथों से मुझे शूट कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती।